वेलकम बैक, दिस इज प्रोग्राम। बात करेंगे मार्केट ट्यूसडे 15 अप्रैल के दिन कैसे ट्रेड कर सकता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं डिस्कस करूंगा। मेक श्योर यू नोट इट। उस दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट फिर से हमें वोलेटाइल देखने को मिले। ऐसे में कैसे मैं अपना ट्रेड प्लान करने वाला हूँ वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेडर्स, अभी हम लोग देख सकते हैं फ्राइडे डाउ जोन्स में रिकवरी हमें देखने को मिला। डाउ जोन्स फिर से 40,000 के ऊपर आके क्लोज हुआ। S&P 500 और नैस्डैक में भी रिकवरी क्लियरली देखा जा सकता है। अगर FIS का पोजीशन हम लोग देखते हैं, FIS ने अराउंड 2500 करोड़ नेट कैश में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। बट एक ट्रिगर है जिसके वजह से मार्केट हो सकता है ट्यूसडे के दिन गैप अप ओपन होता हुआ हमें दिखाई दे, और वो ट्रिगर है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 6% नीचे आके क्लोज हुआ। उसके साथ अगर आप लोग डॉलर इंडेक्स को देखो, डॉलर इंडेक्स अभी अराउंड 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता है, इन दैट केस मार्केट में आपको हो सकता है माइनर गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। ऐसे में अगर बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर अगर ये ओपन हुआ और 9:30 आते आते अगर ये 51,100 के ऊपर हायर हाई फॉर्म करता है, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं। रिस्क 1:2, 1:3 हम लोग कंसिडर करेंगे। इसमें हमारा जो रिस्क रहेगा वो रहेगा स्पॉट पे 50 to 60 पॉइंट्स का। और इस पे मैं क्या करने वाला हूँ, 51,140 के ऊपर अगर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे होल्ड किया, इन दैट केस हम लोग इसमें लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। इसमें तब हम लोग 51,000 एंड 51,100 का कॉल बाई कर सकते हैं। टारगेट हायर साइड पे हमको कहाँ तक कंसिडर करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन आया था और ये जो गैप है वो अभी धीरे धीरे फिल हो रहा है। तो इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है हो सकता है ऑपरेटर उसको टारगेट करें। इन दैट केस हमारे लिए टारगेट हो सकता है अप टू 51,630। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमको कब करना चाहिए वो हम लोग करेंगे 51,410 के ऊपर। इसके ऊपर अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। आफ्टरनून सेशन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखना चाहिए एज पर मार्केट स्ट्रक्चर। तो हम उस केस में इमीडिएटली कोई शॉर्ट पोजीशन तब तक नहीं लेंगे जब तक मार्केट 51,500 के ऊपर बना हुआ है। 51,500 अगर ब्रेक हुआ और उसके नीचे 51,460 अगर वो ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, उसके नीचे लोअर लो फॉर्म होता है, तब जाके हम लोग सेल ऑन राइज पे कॉल शॉर्ट करेंगे। बट इमीडिएटली मैं पुट बाय नहीं करने वाला जब तक इस लिक्विडिटी जोन को मार्केट टेस्ट नहीं करता। और वो लिक्विडिटी कहाँ पे है, वो है 51,000 के नीचे। गाइस, आप कहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हो, उसके लिए 51,000 ब्रेक होना चाहिए। एटलीस्ट 50,940 ये जो मार्केट ने बेस बनाया हुआ है, अगर ये ब्रेक हो गया तब भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं। पुट हम लोग बाई कर सकते हैं। रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60 पॉइंट्स हम लोग लेके चलेंगे। और इस पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इस गैप का एटलीस्ट 50% होना चाहिए। इसके नीचे अगर फॉल कंटिन्यू रहता है, इन दैट केस हम लोग टारगेट थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। गाइस, टारगेट लेवल्स आपको नोट कर लेना चाहिए। 50,940 के नीचे हम लोग शॉर्ट पोजीशन पे पुट बाई करने वाले हैं 51,000 एंड 51,900 का। तब हम लोग एट द मनी पुट बाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा 51,700 के नीचे एक बार हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए एंड देन
नेक्स्ट टारगेट शुड बी 50,490। इसके नीचे मैं कोई बड़ा क्वांटिटी होल्ड नहीं करूँगा। अगर मैं कुछ क्वांटिटी होल्ड करता हूँ वो रहेगा 10-20%, और इस पर मैं मार्केट ट्रेंड को फॉलो करने वाला हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, इन दैट केस फुल पोजीशन में एग्जिट कर लूँगा। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर इसके नीचे पोजीशन होल्ड करता है वो अपना प्रॉफिट ट्रेल कर सकता है। अगला टारगेट रहेगा 50,230 के आसपास। नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन है। निफ्टी में भी एक सिमिलर यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुला तब 22,865 के ऊपर यहाँ पे धीरे धीरे फ्रेश बायर्स की एंट्री हो जाएगी, और तब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइटली इन द मनी जाके 22,800 22,750 का हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड इस पे एटलीस्ट 1:2 से लेके 1:3 1:5 तक होना चाहिए। रिस्क मैं स्पॉट पे 20-25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेने वाला। उसके अगेंस्ट टारगेट हमको 100 से 120 पॉइंट कंसिडर करना चाहिए मिनिमम। इस पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,990। इसके ऊपर अगर हायर हाई बना देन शॉर्ट कवरिंग पे मार्केट अनदर 50-60 पॉइंट ऊपर निकल सकता है। सो टारगेट रहेगा हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट 23,048। इसके ऊपर कॉल राइटर्स का पोजीशन अभी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। सो मैं इसके ऊपर कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा। अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया इसके ऊपर जो कॉल राइटर है उनकी वजह से, तब हमको थोड़ा वेट करना चाहिए फिर से 23,000 ब्रेक होने का, और फिर 22,980-85 के नीचे जब लोअर लो बनेगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल ऑन राइज पे कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट गिरता रहेगा हम लोग क्या करेंगे, इस पर अपना प्रॉफिट ट्रेल करेंगे। फ्रेश शॉर्ट पोजीशन के लिए मैं वेट करूंगा इस लेवल के ब्रेक होने का। 22,750 के नीचे हमको यहाँ पे एक अच्छा एंट्री मिल सकता है पुट साइड में, बिकॉज इसके नीचे पैनिक सेलिंग फिर से देखने को हमको मिल सकता है। यहाँ पे जो बड़ा गैप है उसको फिल करने के लिए मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे आए। ऑपरेटर लिक्विडिटी फिल करने के लिए थोड़ा मार्केट को नीचे लेके आए, और इस पर हमारे लिए टारगेट बन जाएगा 22,676, और फिर अगला टारगेट हो सकता है हमारे लिए 22,550 के आसपास। तो हम लोग इन 2 लेवल्स पे पुट बाई करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गाइस यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा प्लान ऑफ एक्शन ट्यूसडे के लिए। उस दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है। सेंसेक्स अगर गैप अप ओपन होने के बाद 75,650 से लेके 720 के आसपास आके कोई रिजेक्शन फेस करता है, हम लोग वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को बुक कर लेंगे, और उसके बाद आप लोग चाहो तो 75,600 से 76,000 के रेंज में कॉल शॉर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड मार्केट में लो फॉर्म होना चाहिए और हाई लेवल से एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखना चाहिए। उस केस में आप लोग कॉल शॉर्ट करके एट द मनी से लेके स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट करके आप लोग उस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेंसेक्स का एक्सपायरी हाईली वोलेटाइल होता है, सो ऑप्शन अगर आपको सेल करना है, कॉल अगर आपको शॉर्ट करना है, रेजिस्टेंस जोन के पास आपका पोजीशन हेज होना चाहिए, अदरवाइज इस पर रिस्क रिवॉर्ड आपके अगेंस्ट में जा सकता है। सो गाइस ये है ट्यूसडे के लिए 15 अप्रैल के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताया, आप लोग उसको ज़रूर नोट कर लेना। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारा प्रीमियम AI इंडिकेटर यूज़ करने के लिए, उसका लिंक डिटेल्स नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कैसे उस पर हम लोगों ने गोल्ड और क्रिप्टो में अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ। चैनल पे नए आए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। गोल्ड में नेक्स्ट वीक यानी कि कल से हमको एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने शेयर कर दिया है इस वीडियो में, ज़रूर आप लोग चेकआउट कर लेना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना डेली मार्केट एनालिसिस के लिए। और दूसरे चैनल पे आपको क्रूड, आपको ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग पे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियोस देखने को मिल जाएगा, इसको भी ज़रूर आपको चेकआउट करना चाहिए। दोनों चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।